हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस में। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रायिकता। चलिए शुरू करते हैं, प्रायिकता के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए, जब कोई चीज़ घटित होती है, कोई घटना मान लीजिए घटित होती है, तो उसके घटने की क्या चांसेस हैं, यही क्या कहलाती है, प्रायिकता। ठीक, अब घटना, कोई भी घटना दो तरह से होगी। घटना जो होती हैं वो दो घटनाएं होती हैं। घटना लिखना था तो घंटा लिख दिया, घटना। एक सेकेंड, फिर से देखते हैं। देखें, कोई भी घटना जो होती है, घटना, वो दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो हमारे अनुकूल होती है, यानी कि जो हम चाहते हैं, ठीक है, और ये हमारे अनुकूल नहीं होती है, यानी प्रतिकूल होती है। कोई भी घटना घटी या कोई भी काम हुआ तो उसका क्या होता है, कुछ परिणाम होता है। क्या होता है, कुछ परिणाम आता है। तो परिणाम हमारे अनुकूल भी हो सकता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया तो समझ लो हमारे अनुकूल परिणाम, और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो समझो लो क्या हो गया, प्रतिकूल परिणाम। तो किसी भी घटना के जो परिणाम होते हैं वो दो होते हैं, या तो अनुकूल या तो प्रतिकूल। ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक टोकरी है, इसमें हमने रख दिया दो लाल गेंद रख दी, और दो तीन गेंद नीली रख दी। ठीक है, और कोई एक बच्चा आता है, उसमें से एक गेंद निकालता है, एक गेंद इसमें से निकालता है, और आप चाह रहे थे कि लाल निकले। ठीक है, तो लाल निकलेगा तो आपके लिए लाल जो हो गया वो क्या हो गया, अनुकूल हो गया। लाल क्या हो गया, अनुकूल। और लाल अगर नहीं निकला, नीला वाला निकल आया, तो ये आपके अनुकूल नहीं हो गया, यानी ये प्रतिकूल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये प्रतिकूल हो गया। ठीक, अब देखिए लाल निकलने के चांसेस क्या है। तो टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 5 गेंद। तो 5 गेंदों में से अगर इन दोनों में से कोई गेंद आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लाल गेंद होगा। यानी 2/5 चांस है कि आपका अनुकूल परिणाम आए, यानी लाल गेंद निकले। और नीले के गेंद के निकलने की क्या है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 5। 5 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों में से अगर आ गया तो आपके प्रतिकूल हो गया। यानी लाल आने की प्रायिकता 2/5 और ना आने की प्रायिकता 3/5, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 5/5, यानी कि 1। टोटल क्या हो गया, 1। यानी कि अनुकूल परिणाम और प्रतिकूल परिणाम दोनों को जोड़ा जाएगा तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा मोटा माटी एक बेस था जिसको हमने बनाया। अब सिंपल सा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई घटना को यहाँ पर लिखा जाता है ई से, किसी घटना को किससे लिखा जाता है, ई से। और पी मतलब घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है उसको पी ई से लिखते हैं। तो अगर कोई घटना घट रही है तो उसके घटने की प्रायिकता पी ई बराबर क्या होगा, कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम, और बटे क्या होगा, कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, तो अभी आप केवल ये वाला फार्मूला समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा और आपको आगे बताता जाऊंगा। एकदम बढ़िया सा चैप्टर, इसे आप अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, पहला हम क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि कुल प्रायिकता यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता मिला के कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, 2/3, ये क्या है, 1 से छोटी है। 1.5, 1.5 जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है। 15 जो प्रतिशत है ये भी क्या है, 1 से छोटा, और 0.7 भी क्या है, 1 से छोटा। यही एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो 1 से बड़ा है। यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1.5 नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, वैसे इन जनरल आप कह सकते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये वाली बात आप कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है बराबर होती है कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्या है, इसको अभी हम थोड़ी देर में करते हैं एक चीज बताने के बाद। ठीक है, देखिए, एक थैले में, एक तरह के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। 3 लाल गेंद हैं, कितनी लाल गेंद हैं, 1 2 3 लाल गेंद हैं। एक थैला बना देते हैं, और 5 काली गेंदें हैं, 5 हम काली गेंदें बना देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाला जाता है, एक गेंद यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो, क्या प्रायिकता होगी, गेंद लाल हो, और क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल नहीं हो। ठीक है,
तो देखिए गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की जो प्रायिकता है, ठीक है, यानी पीई से हम इसको लिखते हैं, क्या होगा, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके क्या है कि लाल गेंद आ जाए, और कुल परिणाम का मतलब कुल कितने गेंद हैं क्या आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारा इसी तीन में से कोई आ जाएगा तो हमारा अनुकूल हो जाएगा। और कुल परिणाम क्या है, तीन इधर है और 5 ये, 8 गेंद में से कोई भी गेंद आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8 हो गए, यानी 3/8 हो गया लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, इसको हम पीई से, किसी घटना के ना घटने की जो प्रायिकता है वो बार लगा करके करते हैं। तो पीई बार इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए अभी फार्मूला नहीं बता रहे हैं, अभी फार्मूला बता दे रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। 3 गेंद अगर निकल गया तो समझ लीजिए लाल आएगा, और बाकी इन 5 में से कोई आ गया तब लाल नहीं हो जाएगा। तो लाल ना आने की प्रायिकता, इन 5 में से कोई आए, और टोटल कितने, 8, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये प्रायिकता लाल गेंद आने की और ये प्रायिकता लाल गेंद ना आने की, अगर हम जोड़ें यहाँ पर, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम जोड़ें दोनों को, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा, 3/8 प्लस 5/8, और टोटल हो जाएगा 8/8 बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों मिलाकर के कितना होता है, 8 होता है। अब पिछले क्वेश्चन, 1 होता है। अब पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0.05 है, तो घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो चूंकि आप जानते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता मिलके कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए पीई दिया है कितना, 0.05, और पीई नॉट यानी घटना ई के ना घटने की प्रायिकता इक्वल टू 1। तो पीई नॉट जो है वो इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है, यानी कितना हो गया, 95। इसीलिए हमने कहा था ये क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दूसरा जो फार्मूला है वो निकल के आ रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता दोनों मिलाकर के कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। यहाँ देखिए हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक है, एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है, दोनों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 का हो, दूसरा सिक्का 2 का है, तो सिक्का 1 का हो 2 का हो इससे कोई फर्क नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त आएगी, एक चित्त प्राप्त करेगी। तो एक सिक्के में 2 होते हैं, चित्त और पट, ठीक है, हेड और टेल होता है, हेड और टेल होता है, ठीक है। तो इसके पास भी हेड टेल है और इसके पास भी क्या है, हेड है और टेल है। अब देखिए दोनों सिक्का अगर हम एक साथ उछाले तो क्या हो सकती है, कितने परिणाम आ सकते हैं, कुल परिणाम, यानी दोनों सिक्का अगर हम एक साथ उछालें तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। मान लीजिए इसका हेड और इसका टेल, और इधर है इसका हेड इसका टेल, तो दोनों हेड हेड आ सकते हैं या दोनों टेल हेड आ सकते हैं, या हेड टेल आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। तो यही 4 परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए यहाँ एक चीज आपको ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए दिया कि एक सिक्का 1 का है और दूसरा सिक्का 2 का है, इसे कोई लेना देना नहीं 2 का है कि 5 का है, बस ये है कि दोनों में एक चित होगा और एक पट होगा, यानी एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो दोनों सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालें तो या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या तो पहले टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दोनों पर टेल टेल आ सकता है। अब देखिए क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कम से कम एक चित है, कम से कम एक हेड आ जाए उसका। तो देखिए ये भी आ सकता है एक हेड, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी हेड है, ठीक है। तो एक चित कम से कम, ठीक है, ये कम से कम अगर ना होता तो यही केवल होता, ये और ये ऑप्शन, ये और ये होता, लेकिन कम से कम एक है, ज़्यादा ज़्यादा दोनों आ सकते हैं, इसलिए कम से कम एक चित आने की प्रायिकता पीई से लिखते हैं क्या होगा। देखिए कम से कम एक चित कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और यहाँ तो दोनों चित हैं, यानी इसको भी हम शामिल कर लेंगे। तो ये तीनों घटनाएं जो है वो क्या है, हमारे अनुकूल परिणाम है, ठीक है। तो 3, और टोटल कितने परिणाम है, 1 2 3 4, यहाँ हेड नहीं है इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। वो क्या पूछ रहा है, चित प्राप्त करना है हमें, हेड प्राप्त करना है, इसलिए इस टेल टेल वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने परिणाम, ये देखिए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितने हैं, 4, यानी कि चित आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 3/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 है। कितनी है? 0.62 चांस है कि कौन जीते? संगीता। संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 0.62। रेशमा के मैच रेशमा के मैच यहाँ लिखा है, मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, संगीता के जीतने की प्रायिकता कितने हैं? 0.62। अब देखो, रेशमा कब जीतेगी? जब संगीता हारेगी। तो जो रेशमा के जीतने की प्रायिकता है वो संगीता के हारने की प्रायिकता है। ऐसे समझो कि जो रेशमा के जीतने की प्रायिकता है वो क्या होगी? संगीता के हारने की प्रायिकता होगी। तो यहां पर लिख देते हैं, चूंकि रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? तो संगीता के हारने की प्रायिकता, और संगीता के हारने की प्रायिकता कितनी होगी? जीतने की अगर ये है, जीतने और प्लस हारने, यानी कुल परिणाम कितना होता है? 1 होता है। तो जीतने की प्रायिकता, अगर हारने की प्रायिकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.62, यानी रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 माइनस 0.62। तो कितना बचेगा? 38 बचेगा। तो 0.38 जो है वो क्या है? रेशमा के जीतने की प्रायिकता, और यही क्या हो जाएगी? संगीता के हारने की प्रायिकता हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 रुपए का एक चिट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए? जब एक सिक्का, यहाँ सिक्का लिखा है, को एक बार उछाला जाता है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, अब देखो, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम लिखना पड़ेगा आपको। कुल परिणाम क्या है? या तो हेड आएगा या टेल। ठीक है, तो दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, अब क्या है? तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता, तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? देखो, दो परिणाम है और चित कितना है हमारा? एक परिणाम ऐसा जो हमारे अनुकूल है। टोटल कितने परिणाम है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमको हेड चाहिए, तो एक परिणाम तो हमारे अनुकूल है, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं? 2, यानी चित आने की प्रायिकता जो होगी 1/2। अब पट आने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा? अब देखिए, पट भी एक ये है, दो परिणाम है और एक हमारे अनुकूल है, ये भी एक हमारे अनुकूल, और कुल परिणाम 1/2। यानी हेड आने की हाफ चांसेस होते हैं और टेल आने के भी हाफ चांसेस होते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं प्रायिकता से संबंधित। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।